सो गाइज आज के इस प्रैंक कॉल में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज का जो प्रैंक कॉल है वो आपको हंसा हंसा कर पेट दुखा देगा। क्योंकि आज के इस प्रैंक कॉल में एक भाई है जिसकी शादी होने वाली होती है और उसको प्रैंक कॉल करके उसकी शादी जो है वो कैंसिल करने की बात जो है आरजे परवीन कहते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के लगातार बैक टू बैक प्रैंक कॉल आपको हमारे चैनल पर मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, विमल जी बोल रहे हैं? जी भैया। सर कॉलिंग फ्रॉम होटल। जी बताइए। आपकी शादी के लिए होटल बुक थी 24 तारीख को, राइट? जी हाँ, राइट। तो वो कैंसिल हो रही है सर। है क्या बोले आप? कैंसिल हो रही है सर। नहीं, काहे कैंसिल हो रही भैया? अबे भैया 6 साल बाद हमारी शादी तय हुई है और तुम बता दो कैंसिल हो रही है। एक मिनट सर, हम बता रहे हैं आपको कोरोना के नियमों के कारण ही जिस तरीके से कोरोना हमारे देश में बढ़ रहा है। कोरोना भैया, हमारी 6 साल बाद शादी हो रही, कितनी मुश्किल से हमारी शादी हो रही है आपको पता है? और तुम बता रहे हो कि यार हमारी शादी कैंसिल हो रही है। नहीं, आपकी शादी कैंसिल नहीं हो रही है सर, हम होटल की बुकिंग कैंसिल कर रही है सर, क्योंकि कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अफोर्ड दिस राइट दिस पॉइंट। कुछ भी हो जाए, कोरोना हमको हमारी शादी करनी है भैया। 6 साल बाद हमारी शादी तय हुई है भैया, बड़ी मुश्किल से हमारी शादी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। आप बहुत गाली दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे कि कोरोना के नियमों के कारण कैंसिल हम करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कैंसिल करना चाहते हैं तो भी एक उपाय है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या होगा, कोरोना के नियमों का पालन करके शादी होगी फिर। बिल्कुल भैया, सब पालन होगा, सारे नियमों का पालन होगा। आप बताओ। तो सर खाने पीने का मेन्यू भी थोड़ा सा चेंज होगा वो। आई होप यू डोंट माइंड दैट। हाँ, आप हमारे शेफ से बात कर लीजिए, वो आपको बताएंगे। सर हेलो सर। जी सर बताइए। हाँ सर, क्या है, हम बारातियों का स्वागत भाप से करेंगे, यानी कि वेपर से। वेपर सर, वो सांस का क्लीनिंग करने के लिए। और सर फिर मॉर्निंग में ना हम लोग ब्रेकफास्ट में जड़ी बूटियां देंगे फॉर इम्यूनिटी, और साथ में काढ़ा देंगे। शादी हो रहा है ना, बड़ी मुश्किल से। बट सर ये तो नियम है ना अभी। ले रहे हैं ना? नहीं सर, ये तो अभी नियम है हमारे ले रहे हैं। और सर हमारे मेन्यू में ना हर चीज में हम हल्दी डाल देंगे। अरे अदरक भी डाल देंगे। सर आपको हल्दी लगे ना लगे, लेकिन हाँ। खाने में हल्दी बहुत जरूरी है सर। अरे क्या हमारी बारात आ रही है, शादी हो रही है, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है, बता रहे हो ऐसा खाना देंगे, नाश्ता देंगे। सर देखिए, हम उसका भी अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन आप सर एक काम करें सर, हमारी जो हेल्थ टीम है ना, आप उनसे एक बार बात कर ले, मेडिकल टीम जो है। तुम सबसे बात करा दो हमारी। हेलो सर, जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रही है। हाँ बताइए, आगे बताइए। और इसके लिए मास्क है जरूरी और 6 गज की दूरी। जी ये पता है हमको, आगे बताइए। नहीं सर, इनके कहने का मतलब आप समझे नहीं सर। मास्क है जरूरी क्योंकि आप शादी के बाद में हमारे होटल में ही ठहर रहे हैं सर। हाँ तो सर आप जिस कमरे में रहेंगे, हाँ ठीक है ना, हम लोग कोई लबड़ दबड़ नहीं चाहिए वहाँ पे। लबड़ सबड़ नहीं चाहिए मतलब क्या? सर 6 गज की दूरी, समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे। आप एंड भाभी जी के बीच में दूरी रहेगी। हम लोग, हमारे होटल में कोई लबड़ दबड़ नहीं चाहिए। अरे 6 से शादी हो रही है, लबड़ सबड़ के लिए हम शादी कर रहे हो, तुम बता रहे हो वही नहीं होगा? ये सर आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि 6 साल बाद बड़ी मुश्किल, क्या बहुत मुश्किलों के बाद में हो रही है क्या शादी? अरे भैया बड़ी मुश्किलों के सर बाद। लेकिन एक चीज है सर कि लबड़ धबड़ नहीं होगा सर हमारे यहाँ पे। भैया लबड़ सबड़ के लिए तो इंतजार कर रहे हैं 6 साल से, अब आप बता रहे हो लबड़ सबड़ ही नहीं होगा। अरे भैया करो तुम लबड़ धबड़। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम आपका मुर्गा बना रहे थे आपके दोस्त के कहने पर। 24 अप्रैल को ही होगी सर आपकी, 6 साल के बाद में, बड़ी मुद्दतों के बाद। अरे भैया आप टैग करें आपके उस दोस्त को जिसकी शादी नहीं हो रही है। हमको नहीं, हमको मत करना। शादियों का सीजन है, शादियां होती रहेंगी, इसलिए आपसे बस एक ही गुजारिश है कि नियमों का पालन करें और आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। हेलो। हाय। हाय, कौन बात कर रहे हैं? हेलो। हेलो। अरे हेलो से आगे बोले, क्या हुआ? हेलो कौन, क्या हुआ? मैं कॉल किया था आपको वो बोलने के लिए, वो हैप्पी क्या होता है ना, याद नहीं आ रहा मुझे, हैप्पी
अरे भाई हैप्पी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हैप्पी क्या? हैप्पी वो दिन है ना। क्या रक्षाबंधन? अरे नहीं, आप भी क्या मजाक कर रही हैं। हैप्पी हैप्पी क्या भाई? हैप्पी मैं आपको बर्थडे? नहीं 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 हैप्पी मैं आपको उस फ्रेंडशिप डे? नहीं नहीं वो भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ हैप्पी मैं आपको उस नजर से नहीं देखता हूँ डे। कौन सी नजर से? उसी नजर से। हैप्पी क्या? हैप्पी मैं आपको उस नजर से नहीं देखता हूँ डे, समझ नहीं आप। अच्छा ओके, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं घर से बोल रहा हूँ अभी। अच्छा घर से तो बोल रहे हैं, तो कहाँ रहते हैं आप? मैं घर पे रहता हूँ, और कहाँ रहता हूँ? कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? बंदा घर पे ही रहेगा ना। और आपका घर कहाँ है? मेरा घर पड़ोसी के घर के बगल में है। और आपके पड़ोसी कहाँ रहते हैं? आप विश्वास नहीं करेंगे अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो। नहीं आप बताइए, मैं कर लूंगी विश्वास। पक्का तो? हाँ हाँ बताइए। मेरे जो पड़ोसी है ना, हाँ उनके घर के बगल में मैं रहता हूँ और मेरे घर के बगल में मेरे पड़ोसी रहते हैं। भाई कौन बोल रहे हो? भाई तो मत बोलो यार, कम से कम दिल दुखता है ना। मैं पहले ही बोला था ना हैप्पी मैं आपको उस नजर से नहीं देखता हूँ डे मुबारक को, समझ रही हैं? हैप्पी ओह माय गॉड, कुछ और नहीं मिला। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से एंड माय गॉड बहुत स्वीट। यार तुम तो मतलब ये दीदी मत बोलो, रक्षाबंधन वाला विश मत दो मुझे। हैप्पी रक्षाबंधन है। मैंने तो बोला भी नहीं, मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ मैं आपको उस नजर से नहीं देखता हूँ डे मुबारक को। हैप्पी हैप्पी करिए। हैप्पी तो कुछ भी हो सकता है। बट मैं बताऊं, मैंने इतने मुर्गे मैं आपको बताऊं मैं इतने मुर्गे करे हैं, लेकिन इतना सिंपल एंड स्वीट मुर्गा मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ। I mean the way you enjoyed the conversation was really amazing. अभी भी हंस रही है। Happy Rakshabandhan to everyone. Tag your sisters in this video and 93.5 Red FM बजाते रहो। Thank हेलो, कविता भाभी। कौन बात कर रहा है? कविता भाभी मेरा नाम प्रहलाद है। कविता तो बात कर रही हूँ, भाभी क्या है? आप मनोज को जानती है ना? मनोज तो बोल रहा था कि दोस्तों तुम्हारी भाभी है, दोस्तों तुम्हारी भाभी है। कौन? हाउ डेयर नहीं तो नहीं नहीं उसकी हिम्मत नहीं, हिम्मत तो हमारी हुई है। लेकिन आपने उसको कोई स्क्रीनशॉट भेजा था क्या मनोज को? भेजा होगा, बहुत हाँ? से स्क्रीनशॉट भेजा, याद भी नहीं है बहुत मुझे। आप बताइए। बहुत डिप्रेशन में है वो। आपके उस स्क्रीनशॉट को देख करके दिल टूट गया बेचारा। 3 दिन से खाना नहीं खाया है। आपको उसने एक रील में कोलैबोरेटर में भी डाला था, आपने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया है। उसको लग रहा है कि आप उसको धोखा दे रही हैं। पागल है क्या? नहीं नहीं पागल नहीं है। आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा उसमें ऊपर में 2 फोन के टावर दिखाई दे रहे हैं, 2 सिम कार्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन नंबर आपने उसको अपना एक ही दिया है। आपके 2 नंबर है लेकिन एक ही दिया है। रो रहा है वो, रो रहा है, उसकी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही होगी। कौन है मनोज? मुझे कोई मतलब ही नहीं है। आप कौन है? रखिए फोन। हेलो, खेले फोन पर कॉन्टेस्ट और जीते 3000 रुपए कैश प्राइज। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बीप के बाद हैश दबाए। बीप। फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द सेंटेंस। पहला सवाल, हम 2 हमारे डैश। 2। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुकी हैं 1000 रुपए। 1 से भले डैश। 2। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुके हैं 2000 रुपए। 3000 रुपए के लिए आखिरी सवाल, 1 मोबाइल और सिम कार्ड। 2।
हम पहले ही बोले थे 2 सिम कार्ड है, हमने नहीं तो पागल वागल हो गया। अब अगर मेरे पास फोन है ना, मैं आपके पुलिस पास में 2 जाऊंगी, सिम तो कार्ड है। आपके पास 2 सिम कार्ड है। हम प्रहलाद बोल रहे दीदी, और आप मनोज का फायदा उठा रही है। 2 सिम कार्ड और आपने नंबर उसको एक। कहाँ से आ जाते? हेलो, नमस्कार कविता जी, नमस्कार। आप अपना इंस्टाग्राम वेरीफाई करवाना चाहती हैं, आई सपोज, एंड आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम इंस्टाग्राम टीम। ओके, यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? No, we will help you with the verification, ओके, right? So, your registered mobile number is 9862. यस, राइट। Is that correct? Right. So, प्रॉब्लम क्या हो रही है कविता जी? हम इस नंबर पे OTP भेज रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो हो नहीं पा रहा है। Is there an alternate number? क्या कोई दूसरा नंबर है आपका? हाँ, 700 जी, 8 हमको पता था दूसरा नंबर है। ये 700 वाला तो आपने दे नहीं रखा। प्रहलाद, मनोज, जो भी हो ना, मनोज प्रहलाद, लेकिन आपने दिया अच्छा प्रसाद मनोज का। मैं ना सीधे कमिश्नर से बात करूंगी, रखो फोन। और दोबारा किससे? इस मनोज की शक्ल भी दिख गई ना तो मैं बताती हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ। ठीक है, मैं हम कोलैबोरेटर तो एक्सेप्ट कर लीजिए। मनोज के बोलने पर हम ये मुर्गा बना रहे थे। मनोज ने कहा था कि वो बॉयफ्रेंड है इनका। हेलो, यस, मैम, यू आर एन इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम, राइट? यस, एंड आपके 80,000 फॉलोअर्स भी हैं। यस। आर यू इंटरेस्टेड फॉर अ कोलैबोरेशन? थोड़ा सरकारी होगा। सरकारी, ओके, आई कैन सोशल मैसेज आपको देना है लोगों को। आपको मालूम है कि कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है शहर में, पूरे भारतवर्ष में। तो लोगों को बताना है कि इस बार होली पर थोड़ी सावधानी बरते, घर के अंदर रहें, बाहर नहीं निकलना है। समझ रही हैं आप? हाँ हाँ, वो समझ गई। और कुछ घर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखे, क्योंकि गुलाल वगैरह से आपका हाथ जब छूता है तो फिर कोरोना फैल सकता है। डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, और क्यों बाहर आना जाना ना, एक बार एकदम आपकी समझदारी की मैं दाद देता हूँ। आप मुंह खोलिए, मैं क्या मुंह खोलिए और बताइए, मतलब पैसे कितने लेंगी आप, है ना? पैसे यार, आई विल चार्ज अराउंड 40 to 50,000। 40-50,000? यस। ये आप कैश लेंगी या आपको चेक चाहिए होगा इसके लिए? कैश विल वर्क। मैं पहले ही कर रहा था, आपकी समझदारी की मैं दाद देता हूँ। आप मुंह खोलिए, आपकी बातों में स्वाद है। थैंक यू सो मच। सो आई विल, यू नो व्हाट आई विल डू, मैं आपको आपके ईमेल एड्रेस पर, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दीजिएगा। आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स। लोग इन्फ्लुएंस होंगे ना, मतलब लोग मानेंगे ना आपकी बात सुन करके, वो लोग घर में रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा होगा ना? ऑफ कोर्स, मतलब मेरे इतने फॉलोअर्स है और मेरे हर पोस्ट पे काफी अच्छा रिस्पांस आता है। लोग मेरे यस, इसीलिए हमने आपको सिलेक्ट किया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई विल जस्ट टेक्स्ट यू, तो आप मुझे ईमेल एड्रेस भेज दीजिएगा। ओके ओके, परफेक्ट, लेट्स डू दैट। परफेक्ट। अब आइए इसको फंसाने की बारी। हेलो, हेलो, हाय। हाय, क्या मैं इन्फ्लुएंसर से बात कर रही हूँ? हाँ जी, आप कौन? हाय मैम, एक्चुअली हम लोगों ने कॉल किया था आपको होली पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए। ओह नो, बट अभी तो देखो कोरोना टाइम है, तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी बाहर जाना वगैरह। मैम, एक्चुअली वी आर ऑफरिंग यू 10 लोगों का एक कबाना, उसमें आप अपने फ्रेंड्स को ले आ सकती हैं एंड यू कैन हैव फन, यू कैन लाइक रियली चिल आउट, खाना पीना सब कुछ फ्री मैम। बट एज आई टोल्ड यू कि कोरोना टाइम है, तो मैं ऐसे माहौल में फोटोज तो बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर सकती हूँ। मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटोज की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आ जाइए। आर यू श्योर? मैम, यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्स के गुडी बैग्स मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे। ओह वाओ, दैट साउंड्स सो एक्साइटिंग। एंड 10 फ्रेंड्स के लिए, मतलब आप संग में उनको ला पाइएगा।
सबको ना पक्का, बट आप श्योर हो ना, मतलब मैं फोटोज वगैरह कुछ अपलोड ही नहीं कर सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, जस्ट चिल, यू डोंट हैव टू पुट एनी फोटो एनीवेयर। ठीक है मैम, बट प्लीज हाँ वो बाद में मुझे बस बोलिएगा कि आपने फोटोज अपलोड नहीं किए, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैम ये हम किसी को बोलेंगे भी नहीं, आपको भी नहीं बोलेंगे और उनको भी नहीं बोलेंगे जिन्होंने आपको बोला था कि आप मुंह खोलिए और हम व्हाट? क्या वो हो रहा है? हमारी बात कर रही थी, हमने आपको बोला था ना कि आपकी समझदारी की हम दाद देते हैं, आप मुंह खोलिए ओह और गॉड, क्या कौन है स्वाद आप? आता है। जी मैं इन्फ्लुएंसर किससे जी, बात हो आप रही इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो गई आप थोड़ा जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं हो गई, मतलब इतनी जल्दी तो क्रिकेट भी रंग नहीं बदलती होगी जितनी जल्दी आपने अभी एक सोशल कैंपेन कर रहे थे आप कि होली में आपको कहीं नहीं जाना, घर के अंदर रहना है, 50,000 रुपए ले रही थी आप उसके लिए, 40-50,000 रुपए, और अभी आप यहाँ पर 10 जन की एंट्री, फ्री फूड, एंड यू अग्री टू कम टू अ होली पार्टी, एक ही कंडीशन पे कि तस्वीर नहीं अपलोड करनी होगी। बट आप लोग हो कौन प्लीज? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। ओह गॉड प्रवीण, यार प्रवीण, आई एम सो सॉरी। अरे दीदी आप तो मतलब इतनी जल्दी खुद इन्फ्लुएंस हो गई, लोगों को क्या इन्फ्लुएंस करेंगी। या सॉरी, ठीक है, रहने दो। बहुत शुक्रिया। হ্যালো, আপনি কি দীপাঙ্কর বাগচি বলছেন? হ্যাঁ আমি বাচ্চু বলছি। দীপাঙ্কর তো আপনি মিউজিক টিচার না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন? দাদা আমার নাম বিপ্লব। আচ্ছা দাদা, আমার মেয়ে আছে, মেয়ের নাম হলো মাম্পি। আচ্ছা মাম্পি খুব সুন্দর গান করে। আচ্ছা আগে ওই হাজরায় একটা ইনস্টিটিউট আছে, সেখানে শিখতে যেত। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওখানে 6 বছর শিখেছে। 6 বছর? 6 বছর শিখেছে রবীন্দ্রসঙ্গীত। এবার আমরা চাইছি যে আপনার কাছে যদি ওকে পাঠাই, কারণ অনেক ফাইন টিউনিং দরকার, আর আপনি তো খুব মানে নাম করা একজন, তো ঠিক আছে। আপনি কি শেখাতে পারবেন আমার মেয়েকে, মানে আমরা আপনার কি স্টুডেন্ট? আমি যদি একটু শুনে নিতাম ভালো হতো। হ্যাঁ 6 বছর ধরে গান শিখছে তো। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি সেটা করে দেবো। একটা কথা বলুন দাদা, আপনি কি ফিস নেন? দেখুন ফিজের ব্যাপারটা তো পরে আসছে, মানে আমি অ্যাকচুয়ালি মানে গানের ভক্ত তো, মানে এটা ফিজটা পরে কথা বলবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমি মাম্পিকে বলবো কি একটা গান ধরতে? হ্যাঁ একটু বলুন। ঠিক আছে, দান দান স্যার, স্যার 1 মিনিট দান। মাম্পি, হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ ওই একটা গান শোনাও স্যারকে। কোন গানটা শোনাবো? পুজো আসছে, পুজোর গানটা শোনাও। পুজোর কোন স্কেলটা ধরবো বাবা? আর তুমি ওই সি মাইনার ধরো। সি মাইনার কোনটা বাবা? সি মাইনার ওই তো নিচে দেখো, নিচে দেখো পড়ে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ চলো গান করো। গাইবো বাবা? হ্যাঁ হ্যাঁ আঙ্কেল প্রণাম নিও। আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো থাকো। হ্যাঁ গাইবো? হ্যাঁ দাও। গাই। হুম আইরে ছুটি পুজোর গন্ধ এসেছি, ঢেঙ্কুর কুর ঢেঙ্কু মান্তি মিজিছে, গাছে শিউলি ফুটেছে, এটা ওপরে ওপরে ওপরে। হ্যাঁ কেন আমরা জুটেছি, আইরে ছুটি। স্যার শুনতেন তো স্যার? আরো গাইবো আঙ্কেল? না না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। তুমি 6 বছর ধরে গান শিখছো? হ্যাঁ আঙ্কেল, আমি ওই আমাকে সার্টিফিকেটও দেয় ওরা। হ্যাঁ সার্টিফিকেট। হ্যালো হ্যালো স্যার, কেমন লাগলো স্যার গানটা? গানটা তো উনি গাইলেন, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি 6 বছর ধরে প্র্যাকটিস করার পরে এই গানটা ঠিক মানে মেলাতে পারছি না। না আপনি হয়তো ফোন লাইন ডিস্টার্ব হবে, আপনি ঠিক করে হয়তো শুনতে পারেননি। মেয়েটা কিন্তু আমার সত্যি খুব ভালো গায়, এবং এমনকি আগের বছর পুজো প্যান্ডেলে গান করেছিল, তারা এই বছর ওকে নর্থ বেঙ্গলের টিকিট দিয়েছে, এত এত সুন্দর লেগেছিল তার গান। আচ্ছা আচ্ছা, নর্থ বেঙ্গলের টিকিট কেন দিয়েছে জানেন? কেন দিয়েছে? মানে এখানকার লোককে আর যেন কেউ ডিস্টার্ব না করে, সেই জন্য ওকে নর্থ বেঙ্গল পাঠিয়ে দিচ্ছে। আপনি এটা কিন্তু অপমান করছেন দাদা।
না ঠিক না আছে? এটা অপমান করে না না দাদা, আমার মেয়ে খুব সুন্দর গায়। শুনুন এক মিনিট দাদা, হয়তো ফোন লাইনে কোনো ডিস্টারবেন্স ছিল বলে হয়তো ঠিক করে ধরতে পারিনি। মাম্পি, হ্যাঁ বাবা। একটা গান ধর, ভালো ভালো গান ধর একটা। আবার হ্যাঁ স্যার, এক মিনিট স্যার। হ্যাঁ, কোথা থেকে ধরবো বাবা? যেখানে পারি সেখান থেকে ধরে নে, ঠিক আছে? ভালো করে গাইবি কিন্তু। হ্যাঁ, আচ্ছা। ফোন লাইন স্যার, ফোন লাইনটা খারাপ ছিল স্যার। এক মিনিট স্যার। হ্যাঁ ধরো। কোন গানটা গাইবো? তুমি গে দাও এবার ঢ্যাংকুরকুর। ও আবার সেই গান। তুমি একটা গান ঢাকের তালে কোমর দোলে করে দাও। হ্যাঁ, ঢাকির তালে কোমর দোলে, কোমর দোলে ঢাকির তালে। স্যার কেমন লাগলো স্যার? সত্যি কথা বলতে কি, এত মানে খারাপ গান কিন্তু আমি কোনোদিন শুনিনি। মানে আপনাকে আমি ভালোভাবে বলে দিচ্ছি স্যার শুনুন স্যার, একটু খারাপ গান করুন। আপনি আপ বড়ে টিচার হোंगे, আপনি বড় টিচার, ঠিক আছে? আপনি বড় মিউজিশিয়ান, বড় সিঙ্গার, কিন্তু আপনি আমার মেয়ে 6 বছর ধরে এমন প্র্যাকটিস করেছে, তার এইভাবে অপমান করতে পারেন না স্যার, ঠিক আছে? এটুকু বলে দিলে হয় যে ভালো গান হয়নি? একটা জিনিস কি, মানে আমি আপনাকে পরিষ্কার একটা শুদ্ধ বাংলায় বলে দিচ্ছি, বলুন। তারা কিন্তু গান হবে না। হবে না গান? হবে না। কি বলছেন আপনি? গান হবে না? খেলতে দিন, হয়তো ক্রিকেট ফুটবল খেলতে পারে, কিন্তু গান হবে না। আঙ্কেল, আমি তো গান শিখতে চাই। আমি ওর মানে দুটো কলি শুনেই বুঝে গেছি এর দ্বারা গান হবে না। না না আঙ্কেল, দাদা। কলি শোনাইনি আঙ্কেল, ফুল ফুটেছিল। মানে কখনোই কিছুই আসছে না। সারে গামা অব্দি শিখে বাবা যায়। কি এক মিনিট। বলছে বাবা? আমি দেখছি তো, তাই আপনি যা ইচ্ছা তাই বলছেন আমার মেয়েকে। না না না, আপনি একদম খারাপ ভাববেন না। আমি দাদা এক কখনো মিনিট কাউকে আমি দাদা, আঘাত আপনার করি না। প্রচন্ড রেসপেক্ট আছে দাদা, আপনার প্রচন্ড রেসপেক্ট আছে, ঠিক আছে? আমি প্রচন্ড আপনাকে রেসপেক্ট করি। আমি খুব লাস্ট মানে লাস্ট খুব ভালো দাদা, করে লাস্ট। বলছি। এরপরে আর কোনো রিকোয়েস্ট করবো না দাদা, না, না, লাস্ট না। গান। গাইবো বাবা? হ্যাঁ। गुनगुनाती हवाएं फिजाएं मुझे छू जाए, कानों में अफसाना अनजाना ये कौन सुनाए। I'm a star in the midnight baby, I'm a dream tonight, just a look will drive you crazy, come and take a flight. হ্যালো। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলুন। আচ্ছা এইটা কে গাইছিল? মাম্পি গাইছিল স্যার। এই আগে যে দুটো গান গেয়েছে সে কে এই গান গাইছে? মাম্পি গাইছিল স্যার। এটা কি করে সম্ভব হয়? এত ভালো গান ও কি করে सर গাইছে? सर 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 एक मिनट सर, मैं आपको बताऊं, मैं मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और जो माम्पी बन करके आपको गाना सुना रही थी वो है। নমস্কার, আমি মিমি চক্রবর্তী স্যার, আর আপনার সাথে আলাপ হয়ে খুব ভালো লাগলো। ওহো, খুব ভালো লাগলো, খুব। তোমার গানের গলা এত ভালো, আর তুমি প্রথমে আমাকে অন্যরকম করে গান গাইছিলে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর আগামী 22 তারিখ রিলিজ করছে আমার গান, সেটা আমার ইউটিউব চ্যানেলে, সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন। গানটা, আপনি এত বড় একজন টিচার, আপনার থেকে ফিডব্যাক পেতে খুব ভালো লাগবে। তুমি অনেক বড় হও, তুমি থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আর পুজোর অনেক শুভেচ্ছা, অনেক শুভেচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা। एंड मुर्गा बना रहे थे ना, बुरा मत मानिएगा सर, है ना? और और ठीक है ठीक है ठीक है। यूट्यूब चैनल इज मिमी चक्रवर्ती क्रिएशंस। ইয়েস, গো এন্ড সাবস্ক্রাইব। सब्सक्राइब कीजिएगा सर। আর আপনার স্কুলে সবাইকে বলবেন সাবস্ক্রাইব করতে। सर আমি একটা গান শোনাই স্যার। সত্যি ভালো গান। थैंक यू 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। सब्सक्राइब मिमी चक्रवर्ती क्रिएशंस राइट अवे। हेलो ज्योति जी बोल रही है? जी, आप कौन? मैम आपको वैलेंटाइंस डे पर तकरीबन 16 टेडी बियर मिले हैं, इफ आई एम करेक्ट। राइट, आपको कैसे पता? मैम एक्चुअली टेडी बियर में एक बारकोड रहता है, सो वो बारकोड स्कैनिंग से कहाँ जा रहा है, किस डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, सब पता चल जाता है। एंड वी हैव अ स्टार्टअप। हम क्या करते हैं कि आपको टेडी बियर मिले हैं 16, लेकिन आई एम श्योर दैट यू नो कि आप सारे रखना नहीं चाहती हैं। हम वो टेडी बियर 75% कॉस्ट में वापस कस्टमर से खरीद लेते हैं। That's nice. So ma'am, would you be interested in selling few of your teddy bear? Of course यार, हाँ? 16 टेडी बेयर कहाँ रखूंगी मैं घर? मैम आपके पास में पिंक कलर का है क्या कोई टेडी बेयर? हाँ 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 हाँ, एंड वो हाइट में तकरीबन 3-4 फीट वाला वैसा? काफी बड़ा।
मैम क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? अराउंड 4,000 या 4,000 रुपए। ठीक है मैम, आई थिंक क्वाइट पॉसिबल। एक बायर है हमारे साथ में ही है अभी, अगर आप बोले तो हम आपकी डायरेक्ट उनसे बातचीत करा सकते हैं। हाँ करा दो। ओके सर, कैन यू हियर अस? हेलो जी, ज्योति जी से बात कर सकते हैं सर आप डायरेक्टली, एंड यू कैन, पिंक कलर का टेडी बियर उनके पास में। ज्योति, हेलो ज्योति मैं दीपक बोल रहा हूँ। और यार मैंने तुम्हें ये रेड टेडी बियर दिया था और ये पिंक कहाँ से आ गया? कहाँ से? अरे ये भी था, तुम्हारा दिमाग मतलब तुम्हें भूलने की आदत हो गई है। नहीं यार ज्योति, मुझे याद है अच्छे से कि मैंने तुम्हें रेड दिया था। तुमने बोला था तुम्हें छोटे टेडी बियर पसंद है, क्यूट लगते हैं। और ये कहाँ से? छोटा तो कभी कुछ पसंद ही नहीं आया दीपक, क्या बात कर रहे हो तुम? ये स्टार्टअप वाला कहाँ है आदमी? नहीं, ये स्टार्टअप वाला आदमी कहाँ है? ज्योति जी मैं लाइन पे ही हूँ। अरे आप क्या आपके ये बर्बाद करना चाहते मैम? चल रहा है आपका? मैम ये प्रोस्पेक्टिव नहीं बताओ तो सही, कहाँ से मिले आपको? कोई आदमी मिला कहाँ से? ये खरीदना करनी नहीं आपसे बात। नहीं सुनिए, हेलो हेलो, नमस्ते मैडम, मैं कुरियर वाला बोल रहा हूँ। आपका वो टेडी बियर लेके आया था। कौन सा टेडी बियर? वो हम खड़े, आपका पिंक रंग का बिल्डिंग है ना 4 तले पे है तो वही, लेकिन कौन बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ये 3.5 फीट का एक तो टेडी बियर है ब्राउन कलर का, वो लेके खड़े हैं। लेकिन एक भैया हमको आने नहीं दे रहा है, रोक ले रहा है, बोल रहा है कि डिलीवरी नहीं करना है। अरे आप आ जाओ ना। नहीं रोक रहे हैं, ये भैया जाने नहीं दे रहा है। अरे उसके मुंह पे एक चमाट मारो, आ जाओ आप। नहीं वो मतलब आप बात कीजिए ना प्लीज। हेलो दीजिए जी मैडम, नमस्ते। नमस्ते मैडम, मैं कह रहा था कि आपके पास टेडी बियर आएगा, फिर आप उसको किसी पोर्टल पे बेचना चाहेंगी। इस्तेमाल का तो है नहीं, आप बोल रहा था, हम नीचे से ही खरीद के ले जाते हैं। नहीं नीचे से डाल दो, मुझे फिर से कॉल मत करना वरना बहुत पीटोगे तुम। जहाँ हो वहीं आके इतना पीटूंगी, शक्तिमान की तरह उठता हुआ जाएगा तू, अपनी बिल्डिंगों में घूमता रहेगा। अब मुझे कॉल मत करिए, कभी मत करिए। नीचे से खरीद के ले जाएं? हाँ नीचे से। चल निकल, दफा हो जाए, निकल। ये सूचना उन लड़कों के लिए जनहित में जारी जो हेलो प्रमोद हैं? अरे तुम बर्बाद कर दिए हो हमको प्रमोद, तुम्हारे कारण जो हुआ है हमारे साथ में प्रमोद, हम बता नहीं सकते। हम कौन बोल रहा है? तुम मिल गए ना, हम तुमको भी बर्बाद करेंगे प्रमोद, ठीक है? बहुत खुद को स्मार्ट समझते हो हैं? तुम्हारे कारण हम 50 लाख का मेरा घर 35 लाख में बेच दिए, बीवी का ज्वेलरी उठा। सुन पहले मेरा बात सुन, बीवी का ज्वेलरी वगैरह सब बेच दिया हम उठा करके, ठीक है? मेरा फिक्स डिपॉजिट तुड़वा दिए कम इंटरेस्ट में, सब तोड़वा दिए सब तुम्हारे कारण, और अब देखो हम बर्बाद हो गए। अब पैसा कौन रहा है? पैसा सब तुमसे निकलवाएंगे हम, बता दे रहे हैं। अबे दिमाग खराब करेगा। दिमाग तुम्हारा खराब। सुनो, पोस्ट तुम डाले थे ना? हाँ तो पोस्ट डाले तो क्या हुआ बे? पोस्ट डाला था तुम 21 जून को, दुनिया खत्म हो जाएगी, डाला था। हम सब बेच दिए तुम्हारे चक्कर में कि खत्म हो जाएगी, तो रख के क्या करेंगे? बीवी का ज्वेलरी बेच दिए, घर बेच दिए, सब बेच दिए, कुछ भी नहीं हमारे पास। सुन, पूछ के बेचा बे, पूछ के बेचा। तुम पोस्ट डाला था कि नहीं डाला था, बताओ हमको, पूछ के करेंगे सब काम। हेलो हाँ कौन? प्रमोद जी। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? प्रमोद जी, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मतलब आपने मेरी लाइफ बदल के रख दी। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ मुझे पता नहीं। आई जस्ट वांट टू मीट यू एंड हग यू वंस। मिलना है? हाँ, मुझे आपसे मिलना है। मुझे आपको एक बार गले लगा के थैंक यू बोलना है। अरे मिलना वाला ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा गले क्या मतलब है। आप
समझ नहीं रहे हैं, आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई है प्रमोद जी। अरे आपका चेंज हुआ, आप ना समझेंगे मेरे को। मेरा डिवोर्स हो रहा है आपकी वजह से। डिवोर्स हो रहा है? हाँ, मेरा डिवोर्स हो रहा है आपकी वजह से, और मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो याद है ना, आपने एक पोस्ट डाली थी। हाँ तो 21 तारीख को दुनिया खत्म हो जाए इससे पहले मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया। अरे भगवान, कौन है तुम लोग रे? अरे ये हमारी बीवी है भैया, हम बता रहे ना, हमको डिवोर्स दे दी, सब सच सच बोल दी कि इसका राहुल के साथ में, प्रीतम के साथ में, पता नहीं और लिए थे, सबके साथ में अफेयर है, सबको इन्होंने बता दिया हमको। हमने बोला कि भाई तुम अपना रास्ता, हम अपना रास्ता। देखिए इसके लिए हम आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे। देखिए गाली दे रहा, आप सुनिए। वत्स, आप कौन बोल रहे हैं? पहले हम आपको वत्स कहना चाहते थे, अब हम आपको प्रभु कहना चाहते हैं। मैं ऊपर वाला बोल रहा हूँ। टिंग। कौन ऊपर वाला? क्या काम है? ऊपर वाला बोल रहा हूँ प्रभु, जिसने सृष्टि की संरचना की। आज वो स्वयं आपको प्रभु कह रहा है, क्योंकि सृष्टि का विनाश कब होगा आपने स्वयं बता दिया था फेसबुक पर। आपसे बड़ा तो और कोई हो ही नहीं सकता प्रभु। फेसबुक पर क्या मतलब, क्या है? पोस्ट डाले थे ना 21 तारीख को दुनिया खत्म, प्रभु प्रमोद प्रभु। मेरा फेसबुक है, मेरा सारा कुछ है। हाँ, उस पर पोस्ट डाला, तेरा क्या चाह रहा है? सुन, हमको एक तो नया आपको देना था, कॉस्मिक किरणें गुजरेंगी आज रात को 1 से 4 के बीच में, तो मोबाइल फोन बंद करना है, ये वाला भी अपलोड करना है, फैलाना है इसको। ज्यादा दिमाग का फोन पटक फोन पटकेंगे, आप ही का नुकसान होगा। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे भाई साहब आपको, आपके पोस्ट के लिए। पोस्ट नहीं डालेंगे। डालिए, आपको जो डालना। 21 जून। हेलो नम्रता दीदी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, आप ठीक है? हाँ जी ठीक हूँ दीदी। घर पे सब ठीक है आपके? हाँ जी। मम्मी ठीक है आपकी? आप कौन बोल रहे हैं? पापा ठीक है? ठीक है। आप बोल कौन रहे हैं? आपका जो भैया है, एक बड़े भैया है शायद, वो भी ठीक है कि नहीं है? अरे सब ठीक है, आप बोल कौन रहे हैं? दीदी वो जानना जरूरी नहीं है, अभी ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि आप सब ठीक है कि नहीं है। अरे मैं ऐसी कैसे बात कर रही हूँ, आप सब बताइए ना कि आप कौन बोल रहे हैं। सब ठीक है दीदी। आप हमको शायद नहीं पहचानेंगे, लेकिन हम बताएं, आप तकरीबन 2 महीने पहले सूट देखने के लिए आई थी हमारे दुकान पर, सलवार सूट। मुझे याद नहीं है। हाँ, आप आई थी हमारी दुकान पे, आप याद करो, आप आई थी किसी दुकान पे सलवार सूट देखने के लिए। तो आपने देखे थे, हमने 76 पीस सलवार सूट दिखाए थे आपको। हाँ जी। तो हाँ जी दीदी, उसके बाद में आपने सब देखने के बाद में कहा कि आप निकाल के रखिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। आप उसके बाद आई नहीं कभी दुकान पर, 2 महीने हो गए, तो मैं ऐसी चिंता लगी थी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो आपने ये बोलने के लिए मुझे फोन किया? हाँ, तो आपने निकलवाए थे ना 76 पीस, लिया एक भी नहीं था, खाली बोला कि आप निकाल के रखिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। तो थोड़ी देर में आते हैं, उसके बाद में आए नहीं, हमको लगा कहीं कुछ हो नहीं गया हो आपको, है ना, शुभचिंतक दीदी। ये क्या बदतमीजी, आपने ऐसे कैसे फोन कर दिया बिना बात के? दीदी इतनी बड़ी बात होगी, इसके बाद में आप बोल रही बिना बात के आपको फोन कर दिया। एक तो हम आपकी परवाह कर रहे हैं, ऊपर से आप हमें बोल रही कि बिना बात के हमने फोन किया आपको। शट अप, ये क्या बदतमीजी, आपको बात करने की अकल नहीं है किसी से? इस तरह से आप फोन कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से नंबर ले आते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सटअप कहाँ से आ जाते हैं? हेलो, थैंक यू दीदी। हाँ जी, कौन? अरे आपके वजह से मुझे डांस में चांस मिल गया। क्या? अरे डांस में चांस मिल गया मुझे। डांस? हाँ, प्रणाम दीदी, प्रणाम। ये फोन से ही प्रणाम कर रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सिलेक्ट हो गया, मैं अभी डांस दिखाऊंगा सबको। हाँ जी। अरे आप वो आए थे ना दुकान में, तो उसके लिए हमने उतारे, फिर आपको खोल के दिखाए, फिर आपको पसंद नहीं आया बोल के हम बंद करके उसको ऊपर डाल दिए। मेरा तो पूरा डांस मूव आ गया उसी में से। क्या बोल रहे हैं आप ये? अरे वो दुकान में आए थे, हमने दिखाया। आप आई थी, आपने बोला दिखाओ, तो इन्होंने ऊपर से दिखाया, ऐसे खोला, आपको पसंद नहीं आया, समेटा,
फिर लपेटा, उसके बाद में वापस ऊपर। ये इतने हैंड मूवमेंट हुए ना, पूरा प्रैक्टिस हो गया। डांस में सिलेक्ट हुआ है लड़का अपना। दीदी क्या बोल रहे हैं यार? थैंक यू कौन है दीदी। तू? दीदी मैं वही बोल रहा था जिससे थोड़ी देर पहले कॉल किया था, आपको बोला था ना कि आपने 76 पीस सलवार सूट निकलवाए थे लेकिन लिया एक भी नहीं। कहा था कि आप निकाल के रखिए, हम थोड़ी देर में आप आते। बार-बार थोड़ी मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? तो क्यों कर रहे हैं फोन मुझे बार-बार? आप आए नहीं दीदी थोड़ी देर में। बदतमीज कहेंगे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। आप खाली ये मुझको बताओ, आपने निकलवा करके आप आई क्यों नहीं थी? आपको ना पुलिस स्टेशन में नंबर दे दूंगी, जिस हिसाब से आप कर रहे हैं ना मुझे बार-बार वो दे देना दीदी। मैं खाली ये बताओ कि आप आई क्यों नहीं थी जब आपने कहा था कि आप थोड़ी देर में आते, आप निकाल के रखिए। तरह से। दीदी एक बार और आ जाओ ना, मेरा डांस प्रैक्टिस हो जाएगा फाइनल से पहले। आप ना अब फोन मत कर देना, ठीक है? सुनिए ना, हम नहीं करेंगे। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। आपको नंबर किसने दिया? हेलो, आप पेट्रोल पंप पे आए थे पेट्रोल भरवाने के लिए 2 दिन पहले। बाइक में पेट्रोल भरवाई थी आपने फुल टैंक। हाँ भैया आए थे। मत करवाया कीजिए। हमारे साथ में ना हमारी गर्लफ्रेंड थी, उसने देख लिया। वो कह रही है कि ये आदमी के बाइक के पीछे बैठूंगी तो ये आदमी बहुत दूर तक ले जाएगा, तुम्हारा तो आधे रास्ते में ही खत्म हो जाता है। हमको समझ में नहीं आ रहा उसका इशारा किस तरफ था। भैया बात तो देखिए, हो सके सही कर रही हो। आपको बड़ा मालूम है। सुनिए, इनकम टैक्स वाले खोज रहे हैं वो किताब कहाँ है आपके पास में। कौन सी किताब? कौन कर रहे हैं भैया आप? कौन है आप? खोज रहे हैं 100 दिनों में कैसे अमीर बने। पूरा फुल टैंक पेट्रोल करवा रहे हैं आप। इतने पैसे कहाँ से आ गए आपके पास? आओ दिखा दें। रखो फोन। आओ दिखा दे। तो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ और दिखाने चाह रहे हैं। रख फोन। हेलो, हाँ, हम SR के फैन क्लब से बोल रहे थे सर। अरे भैया कौन बोल रहे हैं आप? क्या सर हम आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते थे SR के फैन क्लब का। बनाइए। क्या पैसा इसे कितना देंगे? पैसा ऐसा इज्जत मिलेगी और पैसा हम लोग कौन बोल रहे हैं लेंगे भैया? आपको हम आपसे। पैसा नहीं रहे हैं। पैसा हम लोग लेंगे। हम बता रहे हैं आपको कि क्या है कि आप पेट्रोल पंप पे गए, आपने फुल टैंक करवाया, महीने में 5-6 बार आप चले जाते हैं पेट्रोल पंप पे जाके मीटर पे जितना जीरो आपने देखा है ना, SR के फैन ने नहीं देखा है सर उतना जीरो। समझ रहे हैं? जीरो। कौन बोल रहा है भैया? कौन बोल रहा है? बार बार कॉल कर रहा है ये सब। सर मैं एक्चुअली वही बोल रहा था जिसने थोड़ी देर पहले कॉल किया और बताया था ना कि सर की गर्लफ्रेंड ने कहा कि आधे रास्ते में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। हमको समझ नहीं आ रहा उसका इशारा किस तरफ था। फोन लगातार फोन करके। हेलो Hello, sir. Hello. Yeah, speaking. This is the Forbes Fan Magazine CEO speaking to you. And we are very glad to say that you have been considered one of the richest man right now in India. So? I would like to congratulate to you. For what? You have been seen in a petrol pump, you know, and अबे you यार ये क्या सब? अभी इसमें से कोई आएगा पूछेगा भैया आपकी गर्लफ्रेंड मिली थी ये सब। हाँ भैया क्या ना, हम उसका इशारा क्या नहीं भैया, समझ कोई पा रहे। वो दिक्कत है कह बची हुई है क्या? वो कह रही थी कि उनका तो बहुत दूर ले जाएंगे, आपका आधा रास्ता में खत्म हो जाएगा। गर्लफ्रेंड आपकी दिक्कत है, हमको क्यों परेशान कर रहे हैं आप? हमको समझ नहीं आ रहा है। खुश रखिए आप उसे। आप खुश नहीं रख पा रहे हैं, तेल भरवा नहीं पा रहे हैं, हमको दिक्कत दे रहे हैं। देखिए उसको कश्मकश में है भाई। पूरा टंकी भर के तेल भरवा रहे हैं आप। कहाँ से आया इतना पैसा? लॉटरी लगी है क्या? लॉटरी लगी सर, बताइए ना सच्ची में। भाई की तरफ बताइए। खाली आदमी। सुनिए ना सर, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मुर्गा बनाने के लिए आपके दोस्त ने फोन नंबर दिया था आपका। वो उसके साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था, दूसरा नंबर दिया हमारे साथ। हाँ, ये तो हो आप सर सकता आप है जाने। ये हो सकता है ये उसकी गर्लफ्रेंड का इशारा हो। रसोड़े में कौन था? हेलो जी यामिनी जी बोल रही हैं आप? हाँ जी, आप कौन? जी यामिनी जी, मेरा नाम प्रवेश है। हाँ जी। हमें हिंदी कविताएं और शेर व शायरी लिखने का बहुत शौक है और आप जो अखबार के लिए काम करते हैं। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैम, नंबर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है, उनके लिए हर चीज़ संभव है।
सो मैम, आपका जो रविवार ये कॉलम निकलता है जिसमें कविताएं और शेर व शायरी होती है, हम उसमें कुछ आपको सबमिट करना चाहते थे और हम चाहते थे कि आप उन्हें पढ़ें, मतलब हमारी प्रतिभा जो है वो लोगों के सामने तक आए। सर देखिए, सबको पढ़ना तो मतलब पॉसिबल नहीं है। मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देती हूँ, आप मुझे ना ईमेल। मैम ईमेल एड्रेस मैं बहुत सारे भेज चुका हूँ, लेकिन वो कहीं खो जाते भीड़ में। देखिए 2 मिनट का वक्त लगेगा, अगर आप 2 मिनट मुझे दे पाएं तो हो सकता है किसी की जिंदगी संवर जाए। सिर्फ 2 मिनट मैम, सिर्फ 2 मिनट। यामिनी जी, यामिनी जी सुनिए, हमने कविता लिखी है कि उसकी लबों पर खामोशी का पहरा और मैं यहाँ मौन था। गहराई है? हाँ, बहुत 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 प्यारा है। बहुत उसकी लबों पर खामोशी का पहरा और मैं यहाँ पर मौन था। तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? जी यामिनी जी, ये क्या है? ये आपने लिखा है? मैं तो मजाक कर रहा था। अभी मैं गहराई वाली आपको सुनाना चाहता हूँ, बिकॉज कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी वो लाइट हार्टेड होनी चाहिए ना मैम। मजाक कर रहा था, बुरा मत मानिएगा प्लीज। ठीक है, देखिए मेरे पास मैम बस लास्ट 30 सेकेंड लूंगा। वो बेगैरत थी जिसने मेरी वफादारी का यूं सिला दिया। अच्छा लिखा पहली लाइन, बहुत बहुत सुंदर। हाँ, वो बेगैरत थी जिसने मेरी वफादारी का यूं सिला दिया। कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। जी यामिनी जी, एक मिनट सर, 1 मिनट होल्ड करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा आप 1 मिनट। मैम आपको अच्छी लगी कविता? वो रविवार प्रकाशन में आती है ना, 300 रुपए का इनाम, 350 रुपए का इनाम, बेस्ट कविता। थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा मैम। है क्या मजाक चल रहा है ये तूने लिखा है? इडियट, दोबारा मुझे फोन मत करना, तेरा नंबर ना पुलिस में दे दूंगी। मैम आप किसी की प्रतिभा सुनने से पहले रख दिया। हेलो यामिनी जी नमस्कार, मैं मलिक साहब का पीए बोल रहा हूँ। किनके पीए बोल रहे हैं आप? मलिक साहब का। मलिक साहब का? अरे वो मलिक साहब ना, एक गरम चाय की प्याली है, वो वाले मलिक साहब। जी जी, हाँ जी, बोलिए सर। जी मैम, वो कहना ये था कि आप एक संपादक हैं और मलिक साहब ने कुछ लिखा है, तो वो चाहते हैं कि आपके अखबार में वो छपे रविवार को, और वो प्रथम पुरस्कार वाला इनाम भी हम ले जाएं। बिल्कुल, अरे बिल्कुल सर, हाँ बोलिए ना। हाँ, तो मैं मलिक साहब को फोन दे रहा हूँ मैम, आप थोड़ा बात कर लीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ ठीक है सर। हे यामिनी, सुनिए, हमने लिखा है कि मेरे साथ साथ सुर में मेरी गाड़ी का हॉर्न था, मेरे साथ साथ सुर में मेरी गाड़ी का हॉर्न था। मेरा एक दोस्त है जिसके मोबाइल में बहुत सारा भर्ती पॉर्न था। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? ये आप ये मलिक साहब तो नहीं बोल रहे होंगे, आप कौन बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं वो प्रवेश बोल रहा हूँ जो पहले अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आया था ना, आपने मौका नहीं दिया प्रतिभा पूरा अच्छे से। 2 मिनट बोल रहे हैं आपको, क्या समझ नहीं आ रहा तेरे को? हाँ, ये शायरी है, कभी की है, कभी देखी है तूने? पागल कहीं का, दोबारा मैं ऑफिस में चिल्लाकर आप अपनी शिष्टता का परिचय ना दे यूं, तू मुझे शांत रहे। ऑफिस में कैसे बात करूं या किससे कैसे वो करूं? दोबारा मुझे फोन मत करना, समझ आई तेरी? आपके डेस्क के बगल में गरिमा बैठी है। हाँ जी, हाँ तो उसको बोलिए वो रेडियो स्टेशन में ऐसे आपका नंबर ना बांटे मुर्गा बनाने के लिए, ठीक है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। चिल्ला दे गरिमा, ए गरिमा, तू ही है, सब जान तू ही है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एंड देश जानना चाहता है तब रसोड़े में कौन था? हेलो, आपकी गर्लफ्रेंड आपको आई लव यू टू बोलती है? बोलती है कि नहीं? आई लव यू टू बोलती है कि नहीं, पहले ये बताइए सिर्फ। अरे कौन बोल रहे हो भाई? अरे यार वो छोड़ो यार, मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आई लव यू टू बोलती है कि नहीं बोलती है? अरे भाई बोलती है तो... बोलती है ना, धोखा दे रही है भाई तुमको, बहुत बड़ा धोखा दे रही है तुमको। अरे चिल्ला क्यों रहे भाई? अरे मैं चिल्ला भाई, मैं तुमको मैं बताना चाह रहा हूँ, तुमको धोखा दे रही है, समझो बात को, ठीक है? धोखा दे रही भैया? अरे भैया आई लव यू टू बोल रही है ना वो। हाँ तो आई लव यू टू ही तो बोलेगी। हाँ तो उसका 2 TOO नहीं, उसका 2 TWO है। आई लव यू 2 TWO।
अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, पगला गए हो क्या? क्या बोल रहे हो भैया नाम से? हेलो हेलो अरे हेलो भैया। हाँ कौन बोल? अरे अब ये तुम दूसरा कौन बोल रहे हो भाई? अभी वो पहला मैं वो 2 हूँ, ये पहले 1 था। पहले ये बताइए कि आई लव यू 2 का मतलब क्या होता है? अरे भैया एक बात बताओ, लॉकडाउन में क्या भैया सैनिटाइजर पी के बैठे हो? सुनिए 1 मिनट, आई लव यू 2 का मतलब पूछ रहे ना, बताइए ना आई लव यू 2 का मतलब क्या होता है? इतने तो पढ़े लिखे हैं आप। तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ अरे मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अरे नहीं, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, ये वाला है। अरे एकदम आई लव यू 2 कुछ नहीं है, समझ में आ रहा आपको? अच्छा एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड का कॉलर ट्यून क्या है? आधा है आधा अधूरा हो जाएगा। आधा अधूरा आधा अधूरा जो है वो आधे तुम एक हो और आधा दूसरा वाला आधा, उनको मिला के पूरा हो जाएगा। अरे एक बात बताओ, तुम दोनों क्या मजे लेने के लिए? दोनों नहीं, तीनों गलत काउंटिंग है आपकी, काउंटिंग गलत है, 3 है यहाँ पर। वही तो 2 है, 2 TW और 2। भाई साहब एक बात बताइए, इंस्टाग्राम में वो कितनी तस्वीरें लगाती है दिन में? 2 दिन में 2 लगाती है। हाँ। एक उसके लिए एक आपके लिए। क्या बे? अच्छा एक बात और, ये आपने जो मैसेज किया था ना कि रात को बेबी तुमको नींद प्यारी है या मैं, तो क्या जवाब आया था? मैं ना। और कब आया था जवाब? सुबह के 10 बजे। इसका मतलब उसको रात की नींद प्यारी है, आप नहीं। आई लव यू 2 बोल रही है, TWO। मैं मजे ले रहा हूँ। तुम लोग कौन? अच्छा एक बात बताओ, A फॉर बताइए, A फॉर रोमांटिक मत होइए अभी। A फॉर हेलो। हाँ A फॉर भैया पूछ रहे, जवाब बताइए। भाई काहे परेशान कर रहे हो यार? अच्छा बताइए ना, A फॉर क्या? हाँ बोलो। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर जो इनका कटा है। तुम लोग यही बोलोगे ना, C फॉर जो हमारा हमारी। तुम लोग लास्ट, देखकर मुस्कुराना लड़की की अदा है। और जो इसे प्यार मोहब्बत समझे वो सबसे बड़ा गधा है। यही खुद ही बोल रहे हैं हम। सैनिटाइजर तुम लोग पी के बैठे हो ना, सैनिटाइजर चढ़ा लियो। रखो फोन। वो रख देंगे, लेकिन पहले जान तो लीजिए कौन बोल रहे हैं। हाँ कौन बोल रहे हो भैया, बताओगे नहीं? आई लव यू 2 वाले, TW वाले। मैं आरजे प्रवीण, मेरे साथ औरित्रो एंड रोहित मिलकर के मुर्गा बना रहे थे भाई आपका, आपकी गर्लफ्रेंड के कहने पर ही। आई लव यू 2, I love you 3, I love you 4। उसको ये गाली वाली मत सुना देना भैया, बहुत मारेगी। क्यों? उसके सामने आपकी छवि बहुत साफ है। अरे भैया उसको पसंद नहीं, प्लीज बाकी सब ठीक है, उसको गाली वाली मत सुना देना। 93.5 रेड एफएम बजा दे रहा हूं। टैग कीजिए उन लोगों को जो आई लव यू TWO में विश्वास रखते हैं। हेलो Hello, sir. हाँ Are you free to talk right now? मैडम हिंदी में बोलेंगी क्या? हेलो सर, एक्चुअली हमारे यहाँ पे चल रहा है एक अनोखा टेलीफोन कॉन्टेस्ट, जहाँ पे अगर आप वॉइस पहचानेंगे तो आपको हर वॉइस पहचानने पर 100 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वुड यू लाइक टू प्ले सर? जी जरूर, पैसा बोले तो खेल ही सकते हम लोग। ओके सर, तो आपके लिए वॉइस ये रहा। खामोश। ये तो शत्रुघ्न सिन्हा का आवाज है। नहीं, आपको बताना है कि कौन सी मूवी में शत्रुघ्न सिन्हा ने ये इस्तेमाल किया था। भाई साहब जहाँ तक मेरे को पता है तो हर एक मूवी में इस्तेमाल किया हुआ है। कालीचरण में भी किया हुआ है, विश्वनाथ में भी किया हुआ है। नहीं, ये डिफरेंट था, ये था खामोश। कालीचरण और विश्वनाथ वाला था खामोश। अरे यार कैसा सवाल है यार ये? सर आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। हाँ, डोंट वरी सर, फिर से एक बार खेलते हैं। बोलिए बोलिए। कुत्ते कमीने, मैं तुम्हारा। ये धर्मेंद्र जी है। नहीं, आपको बताना है धर्मेंद्र जी ने कौन सी मूवी में इसका इस्तेमाल किया था। अबे यार कैसा सवाल है?
ये धर्मेंद्र तो हर एक मूवी में यूज करता है यार। क्या काट रहे हो क्या फोन करके? सर आप गुस्सा मत होइए सर, हम लोग तो ऐसे अरे को मैडम, टेस्ट क्या कर रहे हैं। सुन रहा 100 हूँ रुपए मैडम, आपके क्या- अकाउंट कैसे- में हम कैसे लोग उलझुल क्रेडिट सवाल पूछे जा रहे करेंगे। हैं लोग? एक और सवाल तो ढंग सर, का कीजिए। एक सर बस और एक बार। आर यू विलिंग टू प्ले जस्ट वन मोर टाइम? हाँ चलिए बोलिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाय मिठुन चक्रवर्ती। लेकिन बताना है कि कौन सी मूवी में, समझे? अरे नहीं मिला है, काम धंधा नहीं है तुमको। दिल छोटा मत कीजिए सर। मुंह में डालूंगा ये लोग फोन कर रहे हैं। टच फोन। हेलो हाय सर, एक तकनीकी खराबी के लिए ना सर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। 4 घंटे बाद हम लोग फिर से आपको ट्राई कर रहे हैं सर। वुड यू लाइक टू प्ले द कॉन्टेस्ट? मैडम एक बात बताइए। जी सर। ये कैसा सवाल था? आवाज कौन कौन से? ये फिर से वही सब आप लोग ऐसा सवाल पूछोगे बेकार में? सर अब तो हम लोग पूरा चेंज कर देंगे सवाल सर, डोंट वरी। बट सर प्लीज गिव अस लास्ट चांस सर, एक और मौका प्लीज। मैडम इतने प्यार से बोलो तो 10-10 चांस दे देंगे आपको। थैंक यू सर। आपके लिए क्वेश्चन ये रहा। नाना पाटेकर। आवाज सही पहचानी है, लेकिन आपको बताना है कि कितनी बार ह में ई की मात्रा लगी है। ये ह की ई की मात्रा ई की मात्रा दिल छोटा मत कीजिए। तो तू तो चुप ही रहे, चुप रहे तू। सर क्वेश्चन पूछना है, क्या आप शादीशुदा हैं? मैं शादीशुदा हूँ चाहे नहीं हूँ। करेगी तू, शादी करेगी मेरे से? सर जिस इंसान के पास इतना फजूल का वक्त हो वो मुझसे शादी करेगा तो मुझे कितना वक्त देगा? वक्त के साथ क्या क्या को पता है? एक आखिरी सवाल सर। हाँ एक आखिरी सवाल। अरे बटे कभी रेड एफएम सुना है? अरे रेड एफएम तो सुनता रहता है। हाँ बेटा, तो मैं रेड एफएम से आरजे प्रवीण, मेरे साथ में मलिका, हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। बड़े टाइम के बाद में बट सक्सेसफुल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भाई। शायद क्या बोला? रख। हाँ भाई। हेलो नितिन जी। हाय नितिन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम पिकनिक करा लो mojmaralo.com। कहाँ से? पिकनिक करा लो mojmaralo.com। पिकनिक बना लो तो ठीक है। नहीं, क्या है? पिकनिक करा लो mojmaralo.com। ये मौज करा लो से ना मुझे कुछ घबराहट हो रही है। So we've been into existence for the last 28 years और पिछले 28 सालों में हमने 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौज मरवाई है। एंड रिपीट कस्टमर्स भी है सर। ये 4.5 में से कम 2 लाख लोग ऐसे जो हर साल, ठीक है ना, मौज मारते हैं हमारे साथ में। भाई आपके मौज से ना घबराहट हो रही है मेरे को सर। आई नो सर, अब मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है जैसा। नहीं भाई नहीं। भाई दिन बना दिया। ये बड़ा मैं नहीं जाना चाहता। थैंक यू सर। एक बार ट्राई करके देख लो सर, बार बार आओगे सर आप मौज मारने। बात सुन के ही घबराहट हो रही है ना भाई ना। हेलो सर। जी सर एक हेल्प के लिए आपको फोन किया था। वी अर्जेंटली नीड योर हेल्प सर, प्लीज हेल्प कर दीजिए
हेलो सर, एक्चुअली हम 8 सहेलियां हैं और हम लोग एक पिकनिक मनाने जा रहे हैं फ्रॉम पिकनिक करालो mojmaralo.com। तो सर फ्रॉम देयर यू नो दे हैव अ बस जिसमें सारे टिकट्स बुक हो चुके हैं, हम लोग ले लिए हैं, सिर्फ एक टिकट बाकी है सर। और वहाँ पे वी नीड अ पार्टनर टू फिल अप दैट स्पेस, यू नो, दैट टिकट एंड दैट चेयर। तो प्लीज 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 जॉइन अस सर। हम 8 सहेलियां और आप। 8 सहेलियां, हाँ। पहले भी गए थे हम, बहुत मजा आया सर। जी जी। प्लीज कम प्लीज सर, प्लीज हमें ज्वाइन कर लीजिए, इट विल बी सो मच फन। Please join now. Please join. You know, we just need a partner. और हम सब मिलके मौज। Please, ठीक है। I'll come. हाँ आप आएंगे? ठीक है, हम 8 सहेलियां और हमारे बॉयफ्रेंड्स और उसके साथ मेरा भाई भी है। भाई का तो पार्टनर नहीं है, तो पार्टनर मिल जाएगा उसको। Yo man, what's up? Me and you in this wonderful world. अबे ये मौज मरा लो जो तुम कर रहे थे ना पहले, मौजा ही मौजा कराने के चक्करों में है, और मैं नहीं आ रहा तुम्हारी पिकनिक में, बता रहा हूँ तुम। सर मौज आएंगे सर, मौजा ही मौजा। तुम्हारे मौज की ऐसी की तैसी, तुम्हारे कुछ और चक्करों में हो तुम लोग। सर पिकनिक करा लो, मौज मरा लो सर हमारे साथ सर एक बार। ना पिकनिक जाएंगे ना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। नितिन भाई रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बनाने के लिए कॉल किया था आपके फ्रेंड सर। मौज मरा ली भाई। मौज मरा ली। आपका भी कोई दोस्त है जो बहुत मौज मारता है तो उसको टैग कीजिएगा वीडियो पे। थैंक यू सो मच। रेड एफएम विशेस यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो हितेश बेटा। जी कौन? बेटा पूजा को जानते हैं ना आप? जी मैं पूजा का चाचा बोल रहा हूँ बेटा। प्रणाम अंकल। तो बेटा ऐसा है कि आप लोगों ने यार खानदान से बात छुपा करके रखी इतने साल तक। अंकल ये सब बात छुपाने की नहीं होती ना, बताने की होती है। ये सब गर्व की बात है बेटा। हम लोग बताना, आज के जमाने में ऐसे रिश्ते बहुत कम होते हैं। बस वही मौके का बेटा हम देखो, हम चाहते हैं कि पूरी सहमति के साथ पूरा परिवार इकट्ठा हो। तारीख निकाली हमने, बहुत अच्छी तारीख निकली है बेटा, 25 तारीख। जी बहुत अच्छा लगा अंकल, बहुत अच्छा लगा अंकल। हम चाहते हैं बेटा कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बने। जी जरूर है ना। इतना पाक रिश्ता आप दोनों का, आप ऐसे मतलब दुनिया से छिपा कर, ये गलत बात है ना। पूरे परिवार के सामने होना चाहिए। हिम्मत जुटा रहे थे अंकल, बस हिम्मत ही। बेटा भाई बहन के रिश्ते में क्या हिम्मत जुटाने की बात है ना अंकल। पूजा की शादी है 25 तारीख को बेटा, हम चाहते हैं आप घर पे आए। भाई बहन के रिश्ते में क्या ऐसा है ना? भाई बहन अंकल, बेटा आप पूजा के भाई लगते हैं ना? क्या बात? आप भाई लगते हो पूजा के बेटा। देखो अभी शर्माओ मत, ठीक है? आप आओ हमारे घर पे आओ, सारा अरेंजमेंट है, 3 दिन रहना आपको, ठीक है? और देखो मैं आपसे बाद में बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ? मैं अभी मैं बाद में बात कर रहा हूँ आपसे। मैं थोड़ा अभी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। हितेश क्यों हितेश बाद में क्यों? हितेश बेटा अभी बात कर लो। देखो इसमें शर्माने की, हमने पहले कहा शर्माने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। शर्मा नहीं रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, मैं आपसे बाद में बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। हितेश हेलो हितेश बेटा। हाँ सुनो बेटा, ऐसा है कि हमें घड़ी ले रहे थे, ठीक है? सुनो 1 मिनट बेटा, पहले बात सुन लो। घड़ी ले रहे थे, पूजा ने कहा था, तो वो घड़ी के डायल के अंदर में ऐसे लिखवा दे क्या, वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रदर। क्या लिखवाएंगे? अच्छा एक काम करते हैं, आपको बुरा लग रहा है तो फिर बड़ी वाली वॉल क्लॉक लेते हैं, उसमें लिखवा देते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रदर। क्या बात किया जा रहा है? सबने भाई बहन बनाते, कोई अंकल नहीं आदमी है। तो चाचा बोल रहे थे बेटा। हेलो हितेश जी बोल रहे हैं? जी आप कौन?
जी मैं आपके जो गर्लफ्रेंड है उनके बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। मतलब? आप पूजा के बॉयफ्रेंड है ना? हाँ, तो मैं उनकी बॉयफ्रेंड के गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ, और वो गर्लफ्रेंड जो उसके बॉयफ्रेंड के गर्लफ्रेंड को पका के रखा है, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। और क्योंकि आप मेरे बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड है, इसलिए मुझे लगता है आपको आपका फर्ज बनता है कि आप मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड की जिंदगी से अपनी गर्लफ्रेंड को हटा ले और हम दोनों को जीने दे। अरे मैडम क्या कहना चाह रही हैं? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि किसी के बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड होते हुए भी अगर वो किसी और के बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पहली वाली गर्लफ्रेंड होने के नाते उसके बॉयफ्रेंड के गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड को फोन करूं और उससे रिक्वेस्ट करूं खरी खोटी सुना के भी कि वो मेरे लाइफ से प्लीज 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 उसकी गर्लफ्रेंड को निकाल के ले जाए। सुनो बड़ा ऐसा मुझे बता दो, बड़ी वाली घड़ी पे लिखवाऊं? बड़ी वाली वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रदर। वैसे शादी तो फिक्स हो गई है पूजा की, 25 तारीख को हो रही है। अरे कर लेंगे। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपकी गर्लफ्रेंड पूजा के कहने पर ही हम आपका मुर्गा बना लेते हैं सर। मजाक कर रहे हो भाई। देखो हम अब पर्सनली चला के मजाक नहीं करते, आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला था तभी कर रहे थे। ऐसा गर्लफ्रेंड से अच्छा आप ही की तरह हो जाए बिना। लेकिन हम आपको एक बात बताइए हमको कौन सा छोटी घड़ी में चाहिए ना बड़ी घड़ी में चाहिए? हम आपके बात पे नहीं लेंगे घड़ी हम दिन। हेलो जी, दीप्ति जी से बात हो रही है? हाँ जी बताइए। दीप्ति जी नमस्कार, आप जो लूडो गेम खेलती है ना आपके मोबाइल फोन पर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उस ऐप वाली कंपनी से बात कर रहे थे हम। अच्छा ओके। सो दीप्ति जी हमने देखा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपने सबसे ज्यादा हमारे ऐप का इस्तेमाल किया है। हाँ जी, सबसे ज्यादा हमारे ऐप का इस्तेमाल किया आपने, एंड हमने ये भी देखा है कि आपके कार्ट में तकरीबन 1 मिलियन कॉइन पड़े हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये उससे ज्यादा है? नहीं आई थिंक 1 मिलियन। हाँ 1 मिलियन है ना जी। हाँ लॉकडाउन तो ऐसा है ना दीप्ति जी कि जितने आपके कॉइन है ना उसका 1/4 इंडियन करेंसी में आपको मिलने वाला है, लाइक एज प्राइज मनी। व्हाट दिल्ली? जी। ओह माय गॉड वाओ। बहुत अच्छी बात है। आपके जितने भी कॉइन्स है उसका 1/4 आपको मिलेगा। लेकिन मतलब कमाल आप खेलती है, बहुत बहुत उम्दा खेलती हैं आप, कैसे कर लेती हैं? अरे यार इट्स नथिंग, जस्ट यू नो बटन का टैप। अरे खेलने में उस्ताद है ये लड़की, बहुतों के साथ खेल रखा है इसने। जी दीप्ति जी। क्या? 1 सेकंड। हाँ जी। सेकंड, पीछे से किसी ने कुछ बोला, लाइक नहीं दीप्ति जी, आवाज आई बहुतों के साथ खेल। नहीं नहीं दीप्ति जी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको कुछ सुनाई दिया क्या? आई हर्ड अ वॉइस, अभी मुझे नहीं दीप्ति जी। अच्छा दीप्ति जी मुझे ये बताइए, ये जो 2.5 लाख रुपए ये आपको अकाउंट में चाहिए या कैश में चाहिए? कैश का है क्या? कैश हो सकता है क्या? ऑप्शन तो है हमारे पास में मैम, वी कैन डेफिनेटली, है ना। और मतलब आपकी स्ट्रैटेजी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमने यहाँ से मतलब बैठे बैठे हमारे सर्वर पे आपका गेम नोटिस किया है कि कैसे भी कोई गोटी ना आपके घर के आगे जाती है, आप फट से स्ट्रैटेजिकली उसको काट देती है। पता नहीं आपके वो नंबर भी कैसे आ जाते हैं एकदम, है ना। अरे वो आई टोल्ड यू ना कि मतलब अपने कभी भी खेलती हूँ लाइक नंबर टैप एंड इट्स ऑल अबाउट लक। अरे काटने में एक्सपर्ट है ये लड़की, बहुतों का काट रखा है। व्हाट? नहीं आपके पीछे से ये जो आवाज आ रही है ये आप बोल रहे हो? दीप्ति जी मेरे पीछे से अगर आवाज आ रही है तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? दीप्ति जी ऐसी कोई आवाज यहाँ नहीं आ रही है। लाइन के बाद तुरंत बाद ये लाइन कैसे आ जा रही है फिर? दीप्ति जी आई डोंट नो, कोई मिसकम्युनिकेशन होगा। लेकिन मैम ये जो रुपए हैं, अगर मैं रुपए की बात करूं तो ये जो रुपए ये आपको 500 के नोट में चाहिए या 2000 के नोट में चाहिए? 2.5 लाख रुपए है। आपको 500 में देना है आप 500 में दे दो, आपको 2000 में देना है 2000 में दे दो, आपको नहीं देना है ना तो भी मत दो, इट इज फाइन। आप गुस्सा क्यों हो रही है मैम? मैं आपको बता रहा था कि जो नियम होते हैं ना लूडो के, जैसे वाली तो बात ही कर रहे हो यार, पीछे से आवाज आ रही है, खेलती है, काटती है, क्या बोल रहे हो मैडम?
लूडो में जो नियम होते हैं ना, जैसे हरा हराता है, पीला पिलाता है, लाल ललचाता है और ब्लू बुलाता है, ये जो नियम है ना लूडो के नियम, इन नियमों को आपने तोड़ दिया है। आपका गेम इतना कमाल है मैम। जी As I told you यार, it's just खेलती हूँ, हो जाता है। अरे तोड़ने में एक्सपर्ट है ये लड़की, बहुतों का दिल तोड़ रखा है। जी दीप्ति जी, तोड़ रखा है, तोड़ रखा है। सामने तू, सामने क्या कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है तू? मजाक चल रहा है यहाँ पे। दीप्ति जी हेलो, मजाक नहीं, मजाक चल रहा है किसी तरीके का यहाँ पे। आप गुस्सा, दीप्ति जी आप गुस्सा, कोई तरीका पे कॉल करके इस तरीके से बात करनी है। दीप्ति जी मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। आपके हस्बैंड के कहने पर ही मैं आपको मुर्गा बना रहा हूँ, क्योंकि आप दिन भर लूडो खेलते रहती हैं। I am going to kill my husband right now. Oh, please feel free to do that. 93.5 रेड एफएम पर टैग ऑल योर फ्रेंड्स जो लूडो खेलते हैं, एंड यस डाउनलोड कीजिए रेड एफएम इंडिया ऐप एंड अपनी रिक्वेस्ट भेजिएगा। ये हम अपना कर रहे थे, आप रख सकती है। थैंक यू। तो दोस्तों लास्ट में अपना ओपिनियन देते जाइए, आपको इन सभी प्रैंक कॉल में से कौन सा वाला सबसे बेस्ट लगा, कौन सा वाला पार्ट सबसे बेस्ट लगा, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता कर जाइएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के तमाम प्रैंक कॉल जो है आपके हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।